हाय फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे मर्डर के बारे में। मर्डर से पहले मर्डर से ही हम शुरुआत करेंगे और हम जानेंगे कल्पेबल होमिसाइड। लगभग दोनों एक होता है लेकिन दोनों अलग भी होता है। हम कह सकते हैं कि जो मर्डर है वो ये दो टर्म से आया है, कल्पेबल होमिसाइड से आया है। क्लियर? जैसे कि हम एक उदाहरण से जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति को गुस्सा आया, उसने दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया? धक्का दे दिया। और जैसे ही इस व्यक्ति को क्या आया? इस व्यक्ति को आया गुस्सा और इसने क्या कर दिया? धक्का दे दिया। तो इस धक्के की वजह से ये क्या हो गया? इसकी डेथ हो गई। क्लियर? गुस्सा होने की वजह से धक्का हुआ, धक्का देने की वजह से क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो डेथ हुई है वो मर्डर नहीं है। ये क्या है? ये मर्डर नहीं है। ये जो डेथ है वो है कल्पेबल होमिसाइड। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ? तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये मर्डर हुआ है, इस मर्डर में आपका इंटेंशन जो था वो मतलब गुस्सा आया, धक्का देने से हमको पता था कि धक्का देंगे तो मर सकता है। यहां पे संभावना ही मर सकता है लेकिन मरेगा ही, ये संभावना नहीं थी। तो इंटेंशन मेरा पूरा उद्देश्य नहीं था कि हम इसको मारना ही है और उसी उद्देश्य को हमने उसको गुस्सा धक्का दिया। क्लियर? तो यहां पे क्या आया? एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि धक्का देने से सामने वाला मर गया। और एक एग्जांपल हमारे पास ये है कि वही आदमी को गुस्सा नहीं आया, उसके पास क्या थी? गन था और गन से इसको शूट कर दिया। अब जो शूट हुआ इसमें क्या हुआ? इसमें भी उसकी डेथ हो गई। इसमें उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब डेथ में क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये मर्डर है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटेंशन ही था कि गन से मारेंगे तो सामने वाले का मर्डर हो जाएगा। इसको तो आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे कि कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन हाँ, ये कल्पेबल होमिसाइड है। तो हम कह सकते हैं कि जो कल्पेबल होमिसाइड है वो कहां से आता है? वो मर्डर से आता है। मतलब मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड से आता है। क्लियर? तो मर्डर के लिए हमने एग्जांपल दिया कि हमको सामने वाले को मारना था, गन उठाया, हमने शूट कर दिया। तो वहां पे इंटेंशन आपका फिक्स हो गया और उसके जो आपका था मर्डर था वो आपका रिजल्ट भी मर्डर आ गया। तो ये हमारा मर्डर आ गया। अदरवाइज हमें एक गुस्सा आया, हमने सामने वाले को धक्का दिया, या हमें गुस्सा आया तो हमने लाठी उठाई, खोपड़ी में मार दिया। संभावना थी कि खोपड़ी में मारने के बाद या उसका सर फट गया या पीछे चोट लगी तो वो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हमारा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, उस समय शो कर रहा था, बस संभावना थी। तो हम कह सकते हैं कि जहां पे मे भी संभावना आ जाए, मे भी मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं संभावना, तो हम कह सकते हैं वहां पे क्या हुआ? कल्पेबल होमिसाइड हुआ। क्लियर? अगर मस्ट बी आ जाए, मस्ट बी, ठीक है, यहां पे आपका क्या आ जाए? मस्ट बी आ जाए। मतलब मस्ट बी का मतलब है कि यहां पे संभावना है लेकिन यहां पे क्या आ जाए? आपका स्पष्ट इरादा आ जाए, तो ये आपका हो जाएगा मर्डर। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आई होप अब हम लोग चलते हैं आगे अपनी चीजों पे। तो कल्पेबल होमिसाइड की अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे हमारा विद इंटेंशन की बात हुई कि मान लीजिए हमारा थोड़ा सा उद्देश्य था लेकिन मेबी में था, संभावना में था, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमें पनिशमेंट मिलेगी वो 5 से 10 साल के बीच में मिलेगी और फाइन दोनों हो सकता है। क्लियर? अगर वहीं पे हमारा क्या हुआ? विद नॉलेज हुआ कि सिर्फ हमें नॉलेज थी, ठीक है, तो ये आपकी जो पनिशमेंट हो सकती है वो मोर देन 10 इयर्स हो सकता है। क्लियर? अगर यहीं पर आपका
सिर्फ आपका क्या था कि आपने सिर्फ मतलब इसमें ना इंटेंशन थी ना नॉलेज थी, सिर्फ आपने क्या किया, ओनली आपने अटेम्प्ट किया, तो भी आपको 3 इयर्स की पनिशमेंट मिल जाएगी। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि मर्डर, तो मर्डर में तो भाई सीधे आपको पनिशमेंट जो मिलेगी वो डेथ मिलेगी, या आपका आजीवन कारावास होगा, इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ होगा। और इन दोनों के साथ साथ मतलब चाहे ये होगा चाहे ये होगा, उसके साथ साथ आपको फाइन भी देना होगा। क्लियर? और दूसरी चीज, एक चीज और हम समझाना चाहेंगे आपको, जो कल्पेबल होमोसाइड है वो बीएनएस में 100 पे है, और जो आपका मर्डर है वो बीएनएस में 101 पे है, और इसकी जो पनिशमेंट है वो 103 में है। क्लियर? दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा, दोनों ही जो होगा, ये कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, ये दोनों जो होगा वो नॉन वेलेबल है और ये नॉट कंपाउंडेबल है। और दूसरी चीज ये है कि इसका जो मैटर होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन में की जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये जो होगा वो संज्ञेय अपराध होगा, कॉग्निबल ऑफेंस होगा। ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।